आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,4 और -6,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करे तथा उस पर लंब हो। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें दो बिंदुएं दी हुई है जिसे हम मान लेंगे बिंदु ए, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 3,4 और दूसरा बिंदु है बिंदु बी, जिसका निर्देशांक हमें दिया हुआ है -6,7। तो दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम बना लेंगे। अब दोस्तों, हमें बोला गया है कि हमें एक ऐसे रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करे और उस पे लंब हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेंगे कि वह रेखा कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यह रेखा ए बी पे लंब है। ठीक है, तो यह यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस रेखा को सी डी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेखा ए बी की ढाल को m1 मान लेंगे और रेखा CD की ढाल को m2 मान लेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब दो रेखा आपस में लंब होती है तो जो उनकी ढाल का गुना होता है उसका मान -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि m1 गुना m2 बराबर होगा -1 के। और जब दोस्तों हम रेखा AB का ढाल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं AB के लिए हमें इसकी ढाल m1 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे दोस्तों इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा का ढाल y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 के बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों y2 का मान है 7 माइनस y1 आ जाएगा 4 बटा x2 आ जाएगा -6 और x1 आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास 3 बटा -9 के बराबर। और इसे 3 बार में भाग करेंगे तो यह 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/3। तो m1 का मान हमारे पास -1/3 आ गया। तो दोस्तों, इस m1 का मान जब हम इस वाले व्यंजक में रखेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा -1/m1 और m1 का मान -1/3 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 के बराबर। तो m2 का मान हमारे पास 3 आ गया और m1 का मान -1/3। प्रश्न में आगे दोस्तों हमें बोला गया है कि रेखा CD रेखा ए को 3:4 में विभाजित करता है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे विभाजन सूत्र से जब हमें दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा दी होती है और एक तीसरा बिंदु उस रेखाखंड को m/n में विभाजित करती है तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, इसे हम लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे हम D का जो निर्देशांक है उसे मान लेंगे x, y। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो D का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं विभाजन सूत्र से उसे हम लिख सकते हैं x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा यहाँ पे आ जाता है m प्लस n। ठीक इसी प्रकार y का मान हमारे पास आ जाता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n के रूप में। तो दोस्तों इसी सूत्र की मदद से यहाँ पे हम D का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं m का मान हमारे पास है 3। ठीक है, और यहाँ पे x2 का मान है हमारे पास -6। तो 3 गुना -6 ये आ जाएगा हमारे पास -18। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -18 प्लस nx1। तो यहाँ से देख सकते हैं n 4 और x1 3, तो 4 गुना 3 ये आ जाएगा हमारे पास 12 के बराबर। बटा में आ जाएगा m प्लस n। तो m प्लस n कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास x का मान आ जाएगा -18 प्लस 12, तो ये आ जाएगा -6 और बटा में आ जाएगा 7। ठीक है, तो x का मान आ गया हमारे पास। अब हम y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा my2। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 गुना y2 यानी कि 7, तो 7 गुना 3 तो ये आ जाएगा 21 के बराबर प्लस ny1। तो ये आ जाएगा 4 गुना 4 16, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 बटा m प्लस n, ये आ जाएगा 7 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास y का मान आ जाएगा 37 बटा 7 के बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास D का निर्देशांक आ गया
-6/7 कॉमा 37/7। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमें रेखा CD का ढाल पता है और एक बिंदु पता है। तो यहाँ पे दोस्तों रेखा CD का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रेखा CD का समीकरण क्या हो जाएगा, ढाल बिंदु का उपयोग करके हम इसके समीकरण को लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर m गुने x माइनस x1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे y1 का मान 37/7 और x1 का मान -6/7 और इसका ढाल है यहाँ पे देख सकते हैं 3 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यह आ जाएगा y माइनस y1 37/7 बराबर m का मान 3 है और x माइनस x1 का मान है -6/7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6/7। आगे दोस्तों यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 7y माइनस यहाँ पे आ जाएगा 37 और इस 7 को गुना कर देंगे इस तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 गुना x प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 गुना 6 18 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 21x माइनस 7y और -37 उस तरफ जाएगा तो +37 प्लस 18 तो ये आ जाएगा +55 के बराबर और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये हमारे पास रेखा CD का समीकरण आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।